हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके एक्शंस को देखेंगे और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे जितना मैच हो उतना ही लेना है और इसको क्लेम करना है। जो भी एंजल नंबर आपको दिखता है वो आपको कमेंट में लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है और मुझे सब्सक्राइब भी करना है, ओके। चलिए मैं अपने मेन वाले डेक से शुरू करूंगी। आपके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएंगी माय डियर व्यूअर्स, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी। मतलब ये रीडिंग आपकी है क्योंकि कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, ओके। और जितना आपसे मैच हो उतना ही लेना है और रेस्ट को जाने देना है। चलिए लेट्स सी, हम कार्ड को सफल करते हैं। तब तक आप अपनी आइज़ को क्लोज करिए और अपने पार्टनर्स को अपनी थर्ड आई जो चक्रा है उस पे लेके आइए, थर्ड आई पे लेके आइए और उन्हें विजुलाइज करिए, ठीक है। मेरी कार्ड की सफलिंग जब तक हो रही हैं आप अपने पार्टनर्स के बारे में सोचिए। आप 111 लिख सकते हैं अगर न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, ओके माय डियर फ्रेंड्स। ये एक एंजलिक नंबर है, मतलब एक एंजलिक ब्लेसिंग्स के लिए है। और जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको हीलिंग देती हैं। इसमें जो आपको गाइडेंस मिलेगा वो आपको हीलिंग देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए रीडिंग बनाई जाती हैं। तो रीडिंग में जो भी गाइडेंस हो या जो भी एनर्जीज हो, और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो मतलब ये रीडिंग आपकी ही है। तो आपको कमेंट भी करना है और जैसा कि मैंने आगे बताया है। चलिए मेरी सफलिंग्स हो गई हैं। अब मैं देखती हूँ नो कांटेक्ट में मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन यूनिवर्स कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है। आप मुझे बताइए नो कांटेक्ट में जो मेरे पार्टनर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं, या फिर जो भी हैं जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ओवरऑल मुझे बताइए उन सब के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग्स हैं। डिवाइन यूनिवर्स हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके। चलिए बॉटम ऑफ डेक से तो यहाँ पे आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ वैंड्स और उसके बाद आया है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके ओके। देखिए आपके पार्टनर्स की जो एनर्जीज हैं, एक सेकंड में इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ अपने दूसरे डेक से, फिर हम बताते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए और इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करिए कि उनकी एनर्जीज क्या हैं। चलिए फटाफट से, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, ओके। पेज ऑफ कप्स, द टावर, ओके। यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है एस ऑफ कप। बॉटम डेक की एनर्जीज है, ओके। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी एक्शन लिए रिगार्डिंग पास्ट में, जब आप दोनों का रिलेशनशिप रहा होगा, तो उन्होंने जो भी एक्शन लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों में मतलब म्यूचुअल प्यार था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और इक्वल गिव एंड टेक भी सही था। लेकिन आपके जो पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं से उन्होंने आपको बिट्रेयल और चीटिंग दी। और इसी चीज़ के बारे में मतलब ये कार्ड्स यही बता रहा है कि अब जो आपकी एनर्जीज हैं और आप जिस तरीके से मतलब अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखिए और जो आपने करेज दिखाया है और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो भी चाइल्डिश बिहेवियर थे, जिस भी कारण से उन्होंने आपको मतलब, जबकि आप ही उनकी लाइफ में एक परफेक्ट इंसान थे, आपसे उनकी लाइफ में ग्रोथ आई थी, आपसे उनकी लाइफ में सक्सेस आई थी, सब कुछ आपसे ही हुआ था। और उन्होंने आपके साथ जो सारी चीज़ें करी हैं,
जो उन्हें आपके साथ चीटिंग और बिट्रेयल नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स थी आपको मतलब उन्हें बताना था, लेकिन उन्होंने आपको ये सब नहीं बताया। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आपकी एनर्जीज चेंज हुई हैं और अब क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है, तो वो यही सोच रहे हैं रात को कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन अब जो आपके एनर्जीज में चेंजेस आए हैं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने जो जो सारी चीज़ें आपके रिश्ते में थी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी थे, आपके साथ उनकी ग्रोथ थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टावर मूवमेंट लाया, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया। वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि आप जो है एक परफेक्ट इंसान हैं। आपके बारे में वो जो चाहते थे, जो आप तो अपने प्यार का कप देना चाहते थे, आप तो वेटिंग में थे, आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, आपने उनके लिए सोचा भी हो, उनके लिए ही थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए अप्रोचेबल नहीं थे। लेकिन अब इस चीज़ को वो लेके कॉन्फ्लिक्ट में है और वो सोच तो रहे हैं कि चीटिंग बिट्रेयल तो किया आपके साथ, लेकिन अब किस तरीके से आपको ऑफर देंगे। तो इसी चीज़ को लेके बैठ के सोच रहे हैं और डिवाइन से जजमेंट भी मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन का जजमेंट हो जाए, क्योंकि जिसने आपको चीटिंग किया हो या फिर जो इंसान ये जान रहा है कि आप उसकी इस एक्शन से, उसके लड़ाई झगड़े से या जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया होगा, उन सब चीज़ों से आपको कितनी तकलीफ आई होगी। जहाँ पे उन्हें आपको कुछ ऑफर करना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई किए, झगड़े किए, डिसएग्रीमेंट्स किए, ये सारी चीज़ें करी। और जो आपके रिश्ते में हार्ड वर्क करना था, जो पास में उनको स्ट्रेंथ दिखाना था, उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो अब वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, अब आपको ऑफर देना चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं से आपको कमिटमेंट लेना चाहते हैं। तो उनकी करंट एनर्जीज रात की यही है कि कैसे भी करके एक्शन लें, क्योंकि उनका जो ऑब्सेशन है द डेविल के कार्ड से, ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें गाइडेंस भी दी जा रही है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। उन्हें जो उन्होंने पेजेस की एक्टिविटीज़ दिखाई, आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, टावर मूवमेंट दिया, या किसी और को लेके आए अपनी लाइफ में, हाँ, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर आपको छोड़ देंगे तो उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जो भी सारी चीज़ें हैं, तो पास्ट में तो उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि अब आए तो आए कैसे, क्योंकि अब उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। उन्हें आपसे वॉक अवे करना था, उन्होंने वॉक अवे कर लिया। और उन्हें ये भी पता है कि आप उनके लाइफ की स्टार है, उनकी लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी सारी उनकी पर्पस, उनका गुड फॉर्चून, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपसे चलती हैं। और उन्हें ये भी पता है कि आप उनकी लाइफ में एक स्टार की क्वालिटीज रखती हैं। फिर भी उन्होंने आपसे, और जो उन्होंने आपको पास में छोड़ा और जो भी सारे चेंजेस लाए, तो अब वो किसी ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो सारे हार्ट ब्रेक्स आपको दिए हैं, जो तकलीफ़ आपको दी है, अब आपको कैसे ऑफ़र करें, क्योंकि वो ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ही कंप्लीसन है और आपके साथ ही उनकी विश फुलफिलमेंट है। और मैजिशियन के साथ, क्योंकि उनकी हिम्मत तो नहीं है ना कि जहाँ पे आपको प्यार का कप देना चाहिए था आपको, क्योंकि उनके मन में भी आपके लिए प्यार है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लेकिन म्यूचुअल कहते हैं ना, आप दोनों के बीच में सेम था, लेकिन फिर भी उनकी जो हरकतें हैं, जो उन्होंने आपको चीटिंग दिया, बिट्रेयल दिया, आप तो उनके लिए हाईली इमोशनल थे। या फिर यहाँ पर कोई निगेटिविटी भी हो सकती है, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो सुनार का क्या दोष है। कोई भी इंसान, तो आप बैठ के, उन्हें पता है कंप्लीशन आपसे मिलेगा, उनकी पूरी दुनिया आप हैं। मैजिशियन वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर करेज आए, विल पावर आए कि वो आपको ऑफर कर सके। और ये जो 10 ऑफ कप्स आपके साथ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए, उन्हें ये पता, और आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, झट से आपके पास आए, आपको कोई ना कोई ऑफ़र दें, क्योंकि उनका ऑब्सेशन भी बढ़ रहा है। उन्हें ये भी पता है कि आपके अंदर एक स्टार की क्वालिटीज़ हैं। और तो ये उनके करंट एनर्जीज पे चल रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो भी एक्शन लिए, जो भी आपको चीटिंग, बिट्रेयल, धोखा दिया, या फिर जो भी टावर मूवमेंट आए, जो भी डिसएग्रीमेंट हुए, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं
कि आपको कोई ना कोई ऑफर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर आप दोनों के बीच में जिस भी कारण से वो पीछे हटे थे, लाइक कास्ट हो गई या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, जिस भी कारणों से पीछे हटे थे और आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके आपको ऑफर दें, हार्डवर्क भी करना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं उनके लेट नाइट हिडन थॉट्स क्या है आपके लिए। आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं, जो चीटिंग बिट्रेयल दिया है उसको ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऑब्सेशन बहुत बड़ा है। डेविल के कार्ड से हाईली स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और चाहते कहीं ना कहीं से डिवाइन ही कोई ना कोई चमत्कार कर दें और आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। देखा, उन्हें ये पता चल रहा है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी विश फुलफिलमेंट है, उन्हें आपसे ही मिलेगी। उन्हें आपके साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने प्यार का कफ ऑफर करना चाहिए था, क्योंकि उनके मन में भी आपके लिए प्यार था जो उन्होंने आपको नहीं बताया। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। देखा, कहीं ना कहीं से उन्हें अवेकनिंग हुई है, फिर कहीं ना कहीं से उन्हें पता चला है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू एंड आई वेयर टू यंग। उस वक्त आप दोनों मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बचपन में ये सारी चीज़ें होगी, कि यहाँ पेजेस की एनर्जी से आई, जो भी उन्होंने के बचपन मतलब बचकानी हरकतें थी, बचकांडी हरकतें। यू डो नॉट नो हाउ हार्ड टू लेट यू गो। जब इतना ही था, क्योंकि अब तो एक्शन लेना चाहते हैं और अब कोई चांस बचा भी नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ पता भी चल गया होगा। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ की अबंडेंस थी, आप उनके लाइफ की क्वीन ऑफ वैंस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको नहीं पहचाना और आपको स्पेशल ट्रीट नहीं किया। इस बात का उनको रिग्रेट है। आई नो वॉज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ओके, तो उनको पता है। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्या आ रहा है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी। आप उन्होंने जो आपके साथ चीटिंग करी, बिट्रेल किया है, तो इस बारे में वो सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उसे उन्हें फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें, क्योंकि वो जान चुके हैं आप उनकी लाइफ की स्टार हैं। सारी विश फुलफिलमेंट आपसे होगी। उन्होंने आपको छोड़ के कोई तीर नहीं मारे हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया है, बल्कि उन्हें आपके साथ ही रहना चाहिए था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, पर उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए ये कि इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन के बारे में बताइए। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, ऑब्वियस सी बात है। किंग ऑफ सॉर्ड, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, और जो उन्होंने आपको चीटिंग करी उसके लिए अब अपने सर पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि उन्होंने क्यों किसी की बात सुनी, या फिर क्यों किसी की बात में अगर वो किसी की बात नहीं सुनते, या फिर कोई ना कोई मतलब जो भी उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, जल्दीबाजी में एक्शन ले लिया, और अब जल्दीबाजी में रिटर्न भी आना चाहते हैं, पर वो कैसे आए, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे आपको ऑफर देना चाहिए था ऑफर नहीं दिया, जहाँ पे उन्हें आपका साथ देना चाहिए था वहाँ पे साथ नहीं दिया, आपको जिस तरीके से अच्छे से ट्रीट करना था आपको ट्रीट भी नहीं किया, और अब मायूस होकर बैठे हुए हैं कि वो कैसे करें। पर उनको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ उनके हाथ में है। अगर आपने गलती करी है, आपने सिचुएशन को बिगाड़ा है, तो अब आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही दिशा में है, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें ये सोच सोच के सर में दर्द हो रहा है कि आप एक मतलब आप कुछ अच्छी चीज़ डिज़र्व करते थे, आप वेल डिज़र्व थे, पर उन्होंने आपके साथ अच्छा तो क्या छोड़ो, किसी को आप चीटिंग करते हैं ना, मतलब आपने मतलब हार्ट ब्रेक देना। कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, मतलब किसी को इतने बुरी तरीके से दर्द देना कि वो इंसान मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें जो आज उनके साथ हो रही हैं, कन्फ्यूज़न है, तकलीफ है, इतना ऑब्सेशन होने के बावजूद भी आपके पास आ नहीं पा रहे, इसी वजह से नहीं आ पा रहे क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया, जो चीटिंग, अब उनके सर में दर्द हो रहा है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स है, अब जो इंसान इतना रूड हो, इतना एरोगेंस रखता हो, वो इतनी जल्दी तो आपके पास आएगा नहीं, तो उसको टाइम तो लगेगा ही। लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइजेशन, मतलब वैसे तो डिवाइन की अवेकनिंग लगा रहे हैं, ऑब्सेशन भी बढ़ रहा है, और जिसका ऑब्सेशन बढ़ा है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पाथ को ढूंढ ही लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को, आई थिंक हर इंसान के लिए, कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आपको ही उसके पास जाना चाहिए, ना कि बैठ के उम्मीद करना चाहिए कि वो आपके पास आएगा। तो इसलिए अगर ये सही टाइम पे
इस सारी चीज़ों को सही नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में, अभी तो इनको मतलब इनको तो पनिशमेंट मिलेगी डिवाइन से, क्योंकि जजमेंट तभी इंसान मांगता है जब उसको पता होता है कि मतलब इनकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक जस्टिस हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे मतलब ये मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आपके पास आएंगे। हाई प्रिस्टेस से बहुत ज़्यादा ही मतलब अभी तो इंट्यूटिव हो रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ों की गाइडेंस ले रहे हैं, इन्हें पता भी चल रहा है कि इन्हें कैसे करना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, आप जिस तरीके से हाईली कॉन्फिडेंट हैं उसी तरीके से रहिए, अपने आप पे काम करिए। और जो इन्हें पास्ट में नहीं दिखी थी आपके अंदर की स्टार की क्वालिटीज़, जो इनकी पेजेस के एनर्जीज के कारण जो ऑफर आपको देना चाहिए था नहीं कि आपके साथ चीटिंग करा, किसी और की बातों में आए, तो आप किसी और से गाइडेंस भी ले रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। तो आपको ये 10 ऑफ सॉर्ट से मतलब ये आपको चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी दे, आपको जस्टिस दे। तो आप जस्टिस के लिए वेल डिजर्व हैं। जो आपको इन्होंने मतलब ये आपके साथ एक्शन भी करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो अब ये जो सारी चीज़ें डिवाइन की अवेकनिंग लगा रहे हैं, तो बहुत जल्द कहीं ना कहीं से नेक्स्ट एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे ये। और नहीं लेंगे तो डिवाइन का जजमेंट होगा, और जब डिवाइन का जजमेंट होता है तो हर इंसान एक्शन लेता ही लेता है। चलिए मैं देखती हूँ एंजल्स आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। डिवाइन एंजल्स मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके, तो डिवाइन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका कोई ना कोई सोलमेट आने वाला है, और योर पेयर अफर्मेशंस विजुलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। वाओ, मैंने कहा था ना इनका पैसे, इनका ऑब्सेशन बहुत बड़ा है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद द जॉय। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने आपके साथ चीटिंग वीटिंग की थी और आपके लिए एक्शन नहीं लिया था, तो अब आपके लिए एक्शन भी लेंगे। उनका ऑब्सेशन भी बढ़ रहा है। आप जिस भी सोलमेट को बुला रहे हैं वो बहुत जल्द आने वाला पर्सन, और आपके जो पार्टनर हैं कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर भी आप दोनों के बीच में है जो बैरियर्स कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, और आप चाहते हैं, आप लिटरली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग्स हो। तो 111 लिख के क्लेम करिएगा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा, और बहुत जल्द आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलिए मैं लव मैसेजेस भी ले लेती हूँ। जस्ट मिनट, चलिए एक लव मैसेजेस लेती हूँ। यू आर माई स्पार्क इन डार्क। क्या बात है, अब उनके अंधेरे की लाइट है। हग हार्डर, लाफ लाउडर, लव लॉन्गर। तो अब जो उन्होंने सारी चीज़ें करी थी उस सारी चीज़ों का उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है। उन्हें पता है उनकी ग्रोथ, उनकी अबंडेंस आप हैं। जो सारी चीज़ें करी थी उसकी माफ़ी भी मांगेंगे, और जो उन्होंने आपको ऑफ़र नहीं दिया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और तो अब आपको ऑफ़र भी देंगे। लेकिन उससे पहले लव योर सेल्फ, वर्क हार्ड, कीप ए स्माइल एंड नेवर गिव अप, साइन लाइक द स्टार। ओके माय डियर व्यूवर्स, तो थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम एंड लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।